अब हम कहानी कौल का पास पढ़ें। चौथा लेसन है। जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। अकबर द ग्रेट, आपने सीरियल भी देखा होगा कि मुगल बादशाहों में अकबर का नाम बड़े वक़ार और इज़्ज़त से लिया जाता है, बड़े फ़ख्र से लिया जाता है, अकबर द ग्रेट कहा जाता है। तो इसी मुग़ल बादशाह अकबर की कहानी है। और अकबर पूरे हिंदुस्तान पर धीरे धीरे कब्ज़ा करता जा रहा था। फ़ौज कशी करके जो हिंदुस्तान जो पूरे राजा रजवाड़ों में बटा हुआ था, मुख्तलिफ रियासतों में बटा हुआ था, एक एक करके फर्दन जो है सारी रियासतों को अकबर फ़ौज कशी करके हमला करके अपनी हुकूमत में मिलाता जा रहा था। इस तरह से अब तक उसने हिंदुस्तान के बहुत से हिस्से पे फतह हासिल कर ली थी। अब जो है एक रियासत बची हुई थी, राजपूताना। तो राजपूताना को भी अकबर चाहता था। ये राजपूतों का घर था, राजपूतों की रियासत थी, राजपूतों की यहाँ हुकूमत हो रही थी। अकबर ने चाहा कि ये भी मेरी हुकूमत में शामिल हो जाए। उसके लिए उसने राजपूताना पे फ़ौज कशी कर दी, फ़ौज लेकर हमला कर दिया और राजपूतों की फ़ौज से जमकर मुकाबला हुआ। राजपूत जो सरदार थे उन्होंने, जैसे राणा प्रताप सिंह, रघुपत, ये जो दो सरदार थे राजपूतों के, इन्होंने बड़ी बहादुरी से, बड़ी जमामर्दी से मुग़लों की फ़ौज का, अकबर की फ़ौज का मुकाबला किया और बहुत हद तक लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार इनकी शिकस्त फाश हुई। ये राणा प्रताप को ये पता चल गया कि अब हमारी शिकस्त हो जाएगी, हमारी फ़ौज शिकस्त खुर्दा होती जा रही है। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए राणा प्रताप सिंह ने अपने बाल बच्चों को लेकर जंगल में निकल गए और कहीं जाकर छुप गए। इस तरह से जो दूसरा राजपूतों का दूसरा जो सरदार था रघुपत, ये भी बड़ा बहादुर, बड़ा जरी था। ये भी अपने आप को बचाकर जंगल में निकल पड़ा था। इस तरह से राजपूताना पे मुग़लों की, यानी अकबर की, मुग़ल बादशाह अकबर की हुकूमत कायम हो गई। लेकिन राजपूतों का सरदार रघुपत वो हार नहीं माना और वो छुप कर मुग़ल की फ़ौज पे वार करता रहा, उस पर हमला करता रहा। वो अपनी बहादुरी का जौहर दिखाता रहा। रघुपत ने भागी हुई फौजों में से जो कुछ बहादुर लोग थे
उन लोगों को इकट्ठा करके अपनी फौज बना ली थी और छुप छुप करके ये मुग़ल की फौजों पे हमला करते रहते थे। इस तरह से उसने बहादुरी में ऐसा नाम कमा लिया था, इतना नामवर वो हो गया था कि बड़े बड़े मुग़ल उसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। रघुपत बहादुरी में इतना नाम कमा लिया था कि इसकी बहादुरी से मुग़ल के जो बड़े बड़े फौजी थे वो घबरा जाते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसको पकड़ लें, मगर वो एक जगह कब रहता था जो उसे पकड़ सकते। रघुपत बहुत तेज तर्रार भी था, ज़हीन भी था, बहादुर भी था, जिसकी वजह से वो हमला करके निकल जाता था। कभी भी एक जगह वो नहीं रहता कि उसको पकड़ा जा सके। लेकिन अकबर की फौज हर तरफ पहरादारी कर रही थी, किसी भी तरह से रघुपत को वो अपने काबू में कर सके, इसके लिए जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा था। लेकिन रघुपत सबको चकमा दे करके भाग जाता था, हमला करता और भाग जाता था। इस तरह से मुग़ल की फौज को नाको दम कर रखा था और सारी मुग़ल फौज उसकी तलाश में लगी हुई थी। रघुपत सिंह की एक बीवी थी और एक इकलौता बेटा था। जब वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला था, उसका बेटा बहुत बीमार था। रघुपत सिंह जो राजपूत का सरदार था, जो मुग़ल फौज पे हमला करता रहता था, उसकी एक बीवी थी घर पे और उसका एक लड़का था। लड़का बुखार में तप रहा था, बहुत बीमार पड़ा हुआ था, लेकिन उसको उस वक्त अपने दुश्मन यानी कि मुग़ल की फौज से लड़ने के लिए, उस पर हमला करने के लिए जाना था। लिहाजा उसने बीमार बेटे की भी परवाह नहीं की, अपनी बीवी को भी अकेला छोड़ करके, बीमार बेटे को अकेला छोड़ करके उसने दुश्मन से लड़ने के लिए घर से निकल दिया था। उसे बहादुरी का और अपने दुश्मन से मुकाबले का जुनून तारी था। वो किसी भी तरह से किसी भी कुर्बानी को देने के लिए वो तैयार था दुश्मनों के मुकाबले। लिहाजा उसने बीमार बेटे और बीवी को छोड़ करके घर से निकल दिया। लेकिन उसने न तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया, न बीवी का। मुग़लों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी कभी चोरी छुपे से किसी को घर भेज देता और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लिया करता था। अपने साथियों में से कभी कभार किसी को भेज दिया जाता था कि ताकि वो जान सके कि उसकी बीवी और उसका बच्चा किस हाल में है। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फौज भेजी, मगर वो किसी के हाथ न आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बैठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने को जरूर घर आएगा, बस उसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे। इधर किसने रघुपत सिंह को खबर कर दी कि तेरा बेटा घड़ी दो घड़ी का मेहमान है, चलकर उसे देख ले। हुआ यूं कि अकबर बादशाह की फौज को जब
देखा कि रघुपत किसी भी तरह से हाथ नहीं आ रहा है, तो उसके अफसर ने मुग़ल बादशाह के अफसर ने उसके घर की पहरेदारी पे अपने सिपाहियों को लगा दिया कि कभी न कभी रघुपत अपने बाल बच्चों से मिलने ज़रूर आएगा, और इसी तरह से जब वो मिलने के लिए आएगा तो उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी दौरान रघुपत को किसी ने खबर दी कि तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है, शदीद बीमार है, वो चंद लम्हों का मेहमान है, अगर तुम्हें उसे एक नज़र देखना है तो जाकर मिल लो। उस वक्त जो सूरज ढल रहा था। ये बात जब रघुपत के कानों तक पहुंची तो वो शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था, डूब रहा था, और जंगल में सफ़र करने का वक्त भी नहीं था। जंगल में बहुत तरह तरह के ख़तरात थे जंगली जानवर के, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैंने ताख़ीर की, मैंने देर की जाने में, तो मैं अपने बेटे का मुंह नहीं देख सकूंगा। इसलिए उसने अपनी जान को ख़तरे में डालकर ही रात ही में वो निकल दिया, और फिर अपने किसी जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा। घर पे देखा कि चारों तरफ से जो पहरेदारी लगी हुई है, मुग़ल बादशाह अकबर की फ़ौज की पहरेदारी है, जाना मुश्किल है, घर के अंदर जाना मुश्किल है। तो उसने पहरेदार से रिक्वेस्ट किया, उससे इल्तजा की कि मुझे अपने बेटे से मिलने जाना है, मुझे जाने दिया जाए। उस पहरेदार सिपाही ने कहा कि मुझे बादशाह का ये हुक्म है कि मैं जैसे ही तुम्हें देखूं तुम्हें गिरफ्तार कर लूं, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं बल्कि तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। लेकिन रघुपत ने उससे बड़ी मन्नत की, बहुत ही भरोसा दिलाया, बहुत यकीन दिलाया कि मैं राजपूत हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अपने बेटे से मिलकर वापस आ जाऊंगा, तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और फिर तुम्हें जो मर्जी होगा करना। इस बात पे सिपाही को यकीन आ गया कि ये ज़रूर वापस आ जाएगा, और उसको उस पर हमदर्दी भी आ गई, लिहाजा उसने उसको जाने दिया। जब वो अंदर गया तो देखा कि उसका बेटा बहुत बुखार में तप रहा है, बीवी बेचैन बनी हुई है, फिक्र के मारे मरी जा रही है। लेकिन जब उसने अपने मियाँ रघुपत को देखा तो बीवी को धारस बंधी, उसको हिम्मत आई, उसको तसल्ली हुई। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीरें बताई। बुखार में जो दवा, जड़ी बूटी या जो उस ज़माने की जो दवाएं थीं, उन दवाओं की को तजवीज़ किया, उन दवाओं की तदबीरें बताई, और फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाज़े पर सिपाही खड़ा है, मैं कह आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा, ऐसा न करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, ये मुझसे हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं कौल दे चुका हूँ, यानी मैं वादा कर चुका हूँ
इसके खिलाफ नहीं कर सकता। रघुपत ने जब दवाओं की तदबीर बता करके अपनी बीवी से कहा कि दरवाजे पे सिपाही खड़ा है, उससे मैं वादा करके आया हूँ कि मैं अपने बच्चे से मिल करके फिर तुम्हारे हवाले कर दूँगा, तुम चाहे तो गिरफ्तार कर लो या जो चाहे करो। ये रुदाल उसने बीवी को बताया तो बीवी ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, तुम दूसरे दरवाजे से जंगल की तरफ निकल जाओ। उसको खदशा हुआ कि सिपाही से गिरफ्तार करके कत्ल करवा देंगे, और लेकिन इसलिए उसने पीछे का रास्ता बताया। लेकिन रघुपत राजपूत था, कौल का पक्का था, और उस ज़माने के जो राजपूत हुआ करते थे, कौल के पक्के हुआ करते थे, वादा वफा करते थे। लिहाजा उसने लाख समझाने के बावजूद उसने बीवी को कहा कि मैंने वादा कर लिया है, मैं कौल दे चुका हूँ, इसके खिलाफ मैं नहीं जा सकता, चाहे अंजाम जो भी हो। ये कहकर वो दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, अब मुझे पकड़कर जहाँ चाहो ले चलो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता। सिपाही को रघुपत पे रहम आ गया। उसकी बहादुरी, उसकी वफादारी, उसके वादा की पुख्तगी को देखकर उस पर रहम आ गया। जिस आदमी के दिल में इंसानियत होती है उसका दिल पिघल ही जाता है। गोया पहरेदार का दिल पिघल गया। उसने कहा कि देखो, मुझे तुम्हें पकड़ने का दिल नहीं करता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। रघुपत ने कहा, बहुत बेहतर, तुमने इस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आए तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, तुम मुझे याद कर लेना। ये कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया।